हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के हम ट्यूटोरियल में जो है अपना फ़ी मॉड्यूल जो आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम जो हमने काम करा था एक दफ़ा हम उसको चेक कर लेते हैं और ये रिव्यू देता हूँ मैं आपको। तो लास्ट टाइम हमने ये फ़ी सबमिट का एक फॉर्म वगैरह बनाया था और उसमें हमने क्या करा था, जी आर नंबर जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे तो स्टूडेंट की डिटेल उठ के आपके पास यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से उसके पास हमारे पास डिटेल आ रही थी और इसको हम चेंज वेंज कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, और आज हम जो आगे करते हैं काम स्टार्ट करते हैं वो स्टूडेंट फ़ी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ मंथ चाहिए होंगे सारे कि जनवरी वगैरह, तो वो एक तो हम यहाँ से आइटम में जाके ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन एक इसका आसान तरीका है, हम वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें उसके लिए यहाँ पे एक जो है क्लास यूज़ करनी होगी जो कि हमारी क्या है, मंथ्स हमें ऑटोमेटिक इसमें जो है ला के देगी। तो हम एक क्लास यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे पास सारे ये हमारे मंथ्स वगैरह जो है उठा के हमें ड्रॉप डाउन में देगी। तो ड्रॉप डाउन पे हमें हम पेज लोड पे हमें काम करवा लेंगे यहाँ पे। तो हम उसका नेम भी कर लेते हैं, नेम इसका भी आई कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इसका नेम जो मैं कर रहा हूँ यहाँ से मैं कर रहा हूँ फ़ी। ठीक है, मैंने ये इसका जो है नेम रख लिया, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि हम इसको कोडिंग में जो है यूज़ कर सकेंगे। आपने क्या करना है, जो आपने मतलब आपका जो ड्रॉप बॉक्स है में डॉट और यहाँ पे आप उसका डायरेक्ट डेटा सोर्स, क्योंकि हम सारे के सारे मंथ उसको एक ही साथ बता देंगे, वन बाय वन हम नहीं कराएंगे। यहाँ पे डेटा सोर्स हम दे देंगे और यहाँ पे हम कल्चर इन्फो डॉट वेट, ठीक है ये आ जाएगा, डॉट डेट टाइम फॉर्मेट डॉट मंथ्स नेम। तो यहाँ पे जो आपके डे नेम भी है, देखें अगर आप डेज के नेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर डेज भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ले रहा हूँ मंथ्स नेम डॉट सॉरी हाँ डॉट टैग। यहाँ पे आप जो है 12 लिख देंगे और डॉट टू लिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो है सारे मंथ जो है आपके ड्रॉप डाउन में करा देंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई ऑटोमेटिकली जो ड्रॉप डाउन में ये सिलेक्ट हो जो कि आज के जैसे इस महीने जो भी महीना चल रहा है वो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड आए, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे सिंपल आपने वही ड्रॉप डाउन बॉक्स डॉट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है सिलेक्टेड आइटम इक्वल्स टू, सही है ना, फिर से आपने यही लिखना है कल्चर इन्फो डॉट, या ठीक है यही कर लें, उसको छोड़ें, फिर मुझे तो बता रहा था कल्चर इन्फो। ठीक है, डेट टाइम आ जाएगा फिर से। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मंथ बता देंगे कौन सा मंथ, तो मंथ हमारा कहाँ आएगा, मंथ सॉरी ओके, तो यहाँ मंथ नहीं आ रहा, हम कुछ समथिंग मिसिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मेट डॉट मंथ्स नेम और यहाँ पे जो है हम मंथ दे देंगे, तो डेट टाइम डॉट नाउ डॉट मंथ, यहाँ आ जाएगा डेट टाइम डॉट नाउ के भी जो डेट टाइम हो रहा है वो आप डॉट मंथ भी कर देते हैं, दैट्स इट। तो उसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे और फिर इसको सही कर लेते हैं अगर कुछ मिस्टेक है, वैसे तो नहीं होगी। ठीक है, ऊपर वाले कोड से क्या हो रहा है, इस लाइन से आपके पास सारे मंथ ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे और सेकंड जो आपकी लाइन है उसमें आपके पास जो है मंथ सेलेक्ट हो रहा है कि जो उनसा करंट मंथ होगा वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो सबमिट फी में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है एक मंथ जो है आगे का आ रहा है, क्या आ रहा है, एक मंथ जो है मार्च दिखा रहा है, वो आपके पास सारे आ गए लेकिन जो सिलेक्टेड वो गलत कर रहा है। तो यहाँ पे जस्ट एक चीज़ कर लेते हैं, हम यहाँ पे मंथ और यहाँ पे हम सॉरी स्टॉप करो और यहाँ पे डॉट मंथ खोल के ना -1 कर लेते हैं इसे कि भाई एक आप पीछे का दिखा दो। वेट, उसको क्या हुआ, आप डॉट टू स्ट्रिंग से करके देखिए, नहीं यहाँ पे फिर डॉट नाउ, फिर यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करा लेते हैं, ऐड मंथ्स और -1। ठीक है, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। हरी अप और लॉगिन, यहाँ पे फ़ी और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं क्या होता है, बिल्कुल जो है जो उनसे भी आप मंथ करंट मंथ होगा वहाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप फिर वो सारे मामला तो ये भी मतलब आइटम भी ऐड करवा सकते थे, लेकिन मैं इस तरीके से यूज़ करा
मुझे मंथ जो है वो लिखने नहीं पड़े। अच्छा ठीक है, अदर फी। अब हम चलते हैं एसक्यूएल की तरफ, क्योंकि अब हमारा डिज़ाइनिंग का थोड़ा काम हो गया है और अब थोड़ा सा हम थिंक भी करेंगे कि भाई अब जब हम यहाँ फीड सबमिट करते हैं ग्रेड व्यू में कैसे दिखाएं, और उसकी जो रिपोर्ट का तो एक अलग मामला है, फिर हम वो देखेंगे। तो पहले तो हम फ़ीस को सबमिट करते हैं कि भाई बच्चे की जो है फ़ीस सबमिट हो गई। मैंने एसक्यूएल यहाँ पे खोल लिया है, तो जैसे ही वो रन होता है तो हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम, न्यू क्वेरी। तो लास्ट टाइम तो हमने थोड़ा वो डिज़ाइनिंग ही की थी और जो है वो एक और भी काम करा था, हमने स्टूडेंट को जो है कॉल कराया था, दैट्स इट, इस तरीके से। और यहाँ एक्चुअल ओपन हो गया है, मैं अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ और दिस वन, और यहाँ पे हमें क्रिएट टेबल करना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट फीस, सही है। और यहाँ पे अब सबसे पहले तो आ जाएगा फ़ी आईडी, और जो कि मैं आइडेंटिटी रखूँगा, सॉरी इसको मैं प्राइमरी की भी कर देता हूँ, और इसको मैं नॉट नल भी कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मुझे करना है, सॉरी यहाँ कुछ भूल रहा हूँ, अच्छा डेटा टाइप तो भूल ही गया मैं, इसकी इंटीजर डेटा टाइप रखूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा आपका फ़ी और अंडरस्कोर। यहाँ पे एक चीज़ अब देखनी होगी हमें, यहाँ पे नेम हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे आ जाएगी, मैं एक मिनट, स्टूडेंट आईडी आएगी। तो मैं स्टूडेंट आईडी देख लेता हूँ क्या मैंने उसको कॉलम का नाम था ताकि सेम हो जाए। यहाँ से स्टूडेंट्स और कॉलम ये रही ST ID, ठीक है ना। मैं यही बिल्कुल सेम नेम रखता हूँ, ST_ID, जो कि इंटीजर होगी, ठीक है। और ये नॉट नल भी इसको हम कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें स्टूडेंट की फ़ीस वगैरह सब वहीं से पता चल जाएगी। डेट ले लेते हैं, किस डेट को आई है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिखना होगा फ़ी_डेट, और इसकी डेटा टाइप डेट ले रहा हूँ जो कि नॉट नल। अच्छा जी, उसके बाद मंथ हम अलग से लें या नहीं लें, क्योंकि मंथ जो है ना हम वैसे तो डेट से ले सकते हैं, चलें ले लेते हैं, फिर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम मंथ भी ले लेते हैं, वैसे हम डेट से ले सकते हैं। यहाँ पे मंथ कर देता हूँ वैसे मंथ, और मंथ में मैं अगर करूँ सिर्फ मंथ भी डेटा टाइप है तो मैंने देख करते हैं अगर मंथ हो जाता है तो, नहीं मंथ डेटा टाइप नहीं है, तो यहाँ पे हम वर्चार ले लेते हैं, ठीक है। वर्चार 20 भी बहुत है, हाँ वर्चार 20 बहुत है। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन इज़ फ़ी या अदर फ़ी कर लें, फ़ी अदर फ़ी, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं मनी, वाई। अच्छा, ऊपर जो सही है, बाकी तो सब सही है। इसको भी नॉट नल कर देते हैं और लास्ट में से कॉमा हटा देते हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ मैं। अच्छा भाई, हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए होगा हमें, तो वो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट आईडी से। अच्छा, स्टूडेंट आईडी के आप लगा दो GR नंबर भी ले सकते हैं, मैं GR नंबर कर देता हूँ इसे, ठीक है। यहाँ से ST जी मुझे देखना होगा, सही है, ST_GR नंबर, सही है। ये रहा हमारे पास ST इंटीजर ही है, ओके। तो डेट आ गई, सितंबर आ गई, अदर फी आ गई, ठीक है। डेट्स ऑल, मतलब मैं बिल्कुल बेसिक ही बना रहा हूँ। अब बाकी सारे इसमें जो है इंक्लूड अगर कुछ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम इंसर्ट का एक जो है मैं क्यूरी बनाता हूँ, सिंपल इंसर्ट इनटू स्टूडेंट फीस, और यहाँ वैल्यूज आ जाएंगी, दैट्स इट। और यहाँ पे हम इसको क्रिएट प्रोसीजर, इसका नाम रख लेते हैं ST_, इंसर्ट फ़ी, ठीक है, या इंसर्ट स्टूडेंट फ़ी, ताकि क्लियर हो जाए ना कि ये स्टूडेंट की फ़ीस है एज। अच्छा, इसमें क्योंकि हम इंसर्ट कराएंगे तो पैरामीटर्स आएंगे, तो पैरामीटर्स मैं यही कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, मुझे एक आदत है जो है शॉर्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने क्या करा, उनको कॉपी कर लिया और जस्ट मैं यहाँ पे @ सबसे स्टार्टिंग में @ लगा दूँगा। @ लगाने के बाद मैं नॉट नल जो है हटा दूँगा, क्योंकि ये पैरामीटर्स हैं तो इसमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एज का कीवर्ड आएगा, तो क्या हुआ आपके
जो अपने कॉलम के नाम थे मैंने यहाँ पे उसको ही वेरिएबल बना दिया। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसको पास कर देते हैं ST, सबसे पहले तो GN नंबर भाई, इसके बाद @ डेट, वाई इज इट नॉट कमिंग, ये तो कुछ मिस कर रहे हैं हम लोग। @ फी डेट आ गया, वो नेम ही गलत दिख रहा था। मैं @ फी मंथ, ओके, @ फी अदर फी, अदर फी। अच्छा, ये अदर फी की जगह ना आप जो है और भी इंक्लूड करवा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने ये सिर्फ एक ही कॉलम डाल दिया। अगर कोई अदर फी है, कोई भाई मतलब ट्यूशन फ़ी वगैरह, या वो आप अलग से एक टेक्स्ट बॉक्स लग सकते हैं, चेक बॉक्स भी उसका लगा सकते हैं कि भाई ये टिक हो जाए तो आपने ये वाला जो ये वाली फ़ी भी सबमिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने वो कॉलम बनाना होगा कि भाई अदर फ़ी है और ये वाली फ़ी, एक्स्ट्रा फ़ी जो भी है वो आपने यहाँ कॉलम बनाना होगा डेटाबेस में भी। अच्छा, अदर फी भी हो गई क्लियर, दैट्स इट, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, हो गया सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा डिज़ाइनिंग की तरफ अगेन। तो इस बटन क्लिक पे मैं कराऊंगा। तो बटन क्लिक पे कराने से पहले, इवेंट पे जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें चेक करना चाह रहा हूँ, जैसे कि GN नंबर या सॉरी स्टूडेंट नेम हम कर लेते हैं, लाजमी है। मतलब जब GN नंबर हम लिखेंगे और फाउंड होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम आएगा, वरना कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर नाम हम देख करा लेंगे भाई, अगर नाम खाली ना हो तब आप सबमिट का बटन करना, और इसी के साथ साथ मंथ खाली ना हो तो ही आपने ये करना है। मैं और जब हम इसको करेंगे ना, इवेंट क्लिक पे चलते हैं। इफ़ मैंने कंडीशन लगाई, उसका नाम था, इसका नाम चेक कर लेते हैं, फीस ST ने, फी ST स्टूडेंट डॉट टैक्स नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। और इसी के साथ लगा रहा हूँ और फी मंथ बॉक्स डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू सॉरी -1। लेकिन अगर ये -1 ना हो, मतलब ब्लैंक, ये भी ना ब्लैंक हो, ये या तो इन दोनों में से कोई एक भी ब्लैंक ना हो, तब आपने कोड चलाना है, वरना आपने एल्स वाला कोड चलाना है, जो एल्स में हम काम करेंगे। तो मतलब इफ़ में तो हम सबमिट कराएंगे, फिर और एल्स में मैसेज दिखा देंगे कि भाई ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, या जो आप करवाना चाहें कि एरर दिखाना है, जो भी आपने दिखाना है वो आप यहाँ एल्स पे दिखाएंगे। यहाँ पे जो है एल्स में मैं मैसेज दिखा रहा हूँ, जो कि एरर मैसेज होगा यहाँ पे। रिक्वायर्ड हो गया, मैंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड इसको मैंने कि भाई अगर कुछ भी इन दोनों में से कोई सिलेक्ट ना हो तो सिलेक्ट खाली हो तो आपने रिक्वायर्ड का मेरा मैसेज दिखा देना है। अच्छा, अगर हो तो फिर यहाँ पे आप ये वाला कोड चलाना। मैंने ट्राई कैच करा है और ये एक्सेप्शन दिखा दी है, तो मैं एक्सेप्शन दिखा देता हूँ। मेन क्लास डॉट शो एक्सेप्शन मैसेज, और यहाँ पे EX शो करा दूंगा, दैट्स इट। तो कोई भी एक्सेप्शन होगी वो मेरी कैच में उठ कर आ जाएगी और ये मेन क्लास से मुझे शो हो जाएगी मैसेज से। अच्छा, अब जो मेन काम है हमें क्या करना है, सबमिट करना है, क्योंकि हम स्टॉक प्रोसीजर बना चुके हैं। फी सबमिट का यहाँ पे हम लिख देते हैं SQL कमांड CMD इक्वल्स टू न्यू SQL कमांड, ठीक है। और यहाँ पे हमारी दो चीज़ आ जाएंगी, एक तो आएगा आपका स्टॉक प्रोसीजर, दूसरा आपका आ जाएगा कनेक्शन, जो कि मेरा मेन क्लास में है, ये रहा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, CMD डॉट कमांड टाइप, हम इसको बता देंगे, और कमांड टाइप इसकी होगी स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि मैं यहाँ स्टोर प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, मैं सबसे पहले तो यहाँ स्टोर प्रोसीजर दे दूँ, वरना मैं हर दफ़ा ही भूल जाता हूँ। तो यहाँ स्टोर प्रोसीजर हमने पास कर दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्योंकि इंसर्ट करा रहे हैं तो पैरामीटर्स भी हैं, क्योंकि मैं जो है प्रोसीजर यूज़ कर रहा हूँ। तो CMD डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विद वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पैरामीटर का नाम आ जाएगा, फिर आपकी वैल्यू। तो मेरे कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4, तो मैं इसको 4 टाइम यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब जब जस्ट मैं पैरामीटर जो है कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, इधर डेट है। अच्छा, ये जो मैं बना रहा हूँ आपके सामने ये थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा भी और भी हैं कि आप उसमें फ़ीस वगैरह जो है ऐड कर लें कि भाई ये वाली फ़ी है, वो वाली फ़ी है, वो वाली फ़ी है, एक्स्ट्रा फ़लाना फ़ी है, फ़लाना फ़ी है। तो इन सब से बचने के लिए आप एक काम करिएगा कि, या मैं उसको कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बता भी रहा हूँ, हो सकता है मैं मसरूफ़ हो जाऊँ। तो आपने ये काम करना है कि फ़ीस का ना अलग से ही एक टेबल बना लिएगा, और ये अदर फ़ी वाला चक्कर जो है वहीं रखिएगा फिर आप, ठीक है ना। तो एक उसका अलग से टेबल बना लिएगा कि भाई यूज़र अगर चाहे तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़ीस ऐड कर ले और वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाए।
अच्छा, मतलब फीस मोड सेलेक्ट कर लेगा वो कि भाई कौन कौन सी फ़ीस सेलेक्ट करनी है। अच्छा, जी आर नंबर आ गया यहाँ पे, तो अब जी आर नंबर दे देते हैं। जी आर नंबर हमारा कहाँ है, फ़ी जी आर टैक्स डॉट टैक्स। अच्छा, इसको मैं इंटीजर में हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है हमने। कन्वर्ट डॉट इनटू 32 बिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास है डेट। तो यहाँ पे डेट टाइट, अब यहाँ से हमें कहाँ से मिलेगी, डेट टाइम पिकर डॉट डॉट वैल्यू। अच्छा, इसे भी चलें क्योंकि हमने वैल्यू लिया है, इसे हमने कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद है मंथ। तो मंथ वर्ड 4 है, यहाँ पे हमें मंथ मिलेगा फी मंथ वर्क डॉट सेलेक्टेड आइटम से। ठीक है, नॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं इसे। अच्छा, उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास अदर फ़ी। तो अदर फ़ी हमने यहाँ पे क्या लिए, मनी लिए, तो यहाँ हम उसको फ्लोट में देंगे। तो पहले मैं यहाँ कन्वर्ट करवा लेता हूँ टू 32 बिट। ठीक है, और यहाँ पे 32 बिट, सॉरी 32 बिट नहीं, हमें टू फ्लोट में सिंगल कर देते हैं इसको, सिंगल। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फ़ी अदर फ़ी टैक्स का नाम हमने नहीं रखा, मैं इसका नाम रख लेता हूँ अदर फ़ी TXT टैक्स। अच्छा जी, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे डॉट टैक्स आपके पास यहाँ आ जाएगा। तो ये आपके जो पैरामीटर्स पास हो गए। अब हमने क्या करना है, इस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो पहले तो हम कनेक्शन खोल लेंगे, डॉट कॉन डॉट ओपन, और उसके बाद कनेक्शन को क्लोज भी करा दूंगा, डॉट क्लोज। अब इसके मिड में हम जो भी काम करेंगे, मतलब कनेक्टिविटी वाला, तो यहाँ पे हमें जस्ट क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है क्योंकि सारे काम तो हुए हैं, इंसर्ट वगैरह हो जाएगा खुद ही। तो अब इसके लिए यहाँ पे मैं एक जो है मैसेज भी दिखाना होगा अभी फ़ी सबमिटेड। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ़ लगा रहा हूँ, और इफ़ के जो कंडीशन है वो उसमें मैं लिख रहा हूँ, वेट 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 वेट, इसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, आई इक्वल्स टू, सॉरी, इंटीजर आई इक्वल्स टू, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का, उसके अंदर मैंने, आप देखिएगा गौर से देखिएगा, इस टाइप को मैं लिख रहा हूँ CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, अच्छा, इसको देखें हम ये कर सकते हैं, मुझे याद आ गया, मैं वही प्रोसीजर यूज़ करूँगा। मैंने सिंपल इफ़ की कंडीशन लगाई है, और इफ़ की कंडीशन के अंदर मैंने लिखा CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, वेट, नहीं एग्जीक्यूट रीडर नहीं, एग्जीक्यूट नन क्यूरी यार, एग्जीक्यूट नन क्यूरी। CMD डॉट एग्जीक्यूट नन क्यूरी, और मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है क्या नाम है, रिटर्न करता है। अगर मतलब जैसे अगर एक रो इंसर्ट की है इससे, तो ये 1 रिटर्न करेगा, 2 रो इंसर्ट की है तो 2 करेगा, 3 की है तो 3 करेगा, अगर कुछ भी नहीं किया तो 0 करेगा। मैंने यहाँ चेक करा लिया कि अगर ये कोई मतलब 0 तो कोई इसने इंसर्ट नहीं किया, अगर 0 से बड़ा है, 1 आ गया, तब आपने मैसेज दिखा देना है। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है इंसर्ट की नहीं होती, लेकिन ये कोड चल जाता है और फिर वो आपको मैसेज दिखा देता है कि मैसेज सक्सेसफुली मतलब हो गया ऐड, लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक और चीज़ को भी देख लिया। ठीक है, फ़ी सबमिटेड का हमने मैसेज यहाँ पे उसको दिखा दिया। तो इसको ट्राई कर लेते हैं, आई होप इट्स वर्किंग। मैं यहाँ पे इसका टेबल भी खोल लेता हूँ ताकि हम यहीं से देख लें, क्योंकि हमने वहाँ तो शो कराया नहीं अभी। तो स्टूडेंट फ़ी, सॉरी, रिफ्रेश, स्टूडेंट फ़ी एडिट, लॉगिन, फ़ी सबमिटेड। ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे अब हम GR नंबर से स्टूडेंट फाइंड करेंगे। ओके, तो गलत लिख दिया हमने, GR नंबर 10। तो ये इसकी जो है 200 फ़ी हमारे पास मौजूद है। और फेब्रुअरी की है, जो भी कर रहा हूँ मैं फेब्रुअरी की कर रहा हूँ, अदर फ़ी मैं कुछ भी नहीं कर रहा,
और सबमिट। ओके, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वो हम इसको देख लेंगे। मतलब क्यों आया मैं दोबारा बता दूँ, क्योंकि हमने यहाँ क्या कराया हुआ, इंसर्ट कराते हुए ये रहा, इसको सिंगल में कन्वर्ट कराया है और यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू दी नहीं है, तो क्या कर रहा है, यहाँ खाली उसको हमने मिला है, तो खाली वो क्या वो कन्वर्ट करेगा, तो वो एरर दे रहा है। अभी इसको हम चेक कर लेंगे, ऐसा इशू नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको ज़ीरो करता हूँ अभी, तो हाल फिलहाल। तो यहाँ पे आपके पास फ़ीस सबमिटेड हो गई है और आप यहाँ पे डेटाबेस में चेक कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो है फ़ीस आपके पास आई है और आपको पता चल रहा है कौन सा स्टूडेंट है। वो हम डिटेल निकाल लेंगे, कौन सा स्टूडेंट है, किस डेट को फ़ीस की है, कौन से मंथ की है, कितनी की है। ठीक है, अदर फ़ी तो ये वो है, लेकिन हम अच्छा इसमें टोटल फ़ी तो इसकी वहाँ से आ जाएगी कि उसकी जो मतलब स्टूडेंट की डिटेल है ना, मैं दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट की डिटेल्स है तो वहाँ से आपको 200 वो मिल जाएंगे। ये यहाँ पे इसकी फ़ीस है इस वाले की 200, तो मेन फ़ीस तो मैं यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अदर फ़ी हम यहाँ से ले लेंगे अगर कुछ अदर फ़ी होगी तो। आ रही है ना बात समझ में? ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछ लिएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट की डिटेल मिल जाएगी वो सारी GR नंबर से, डेट भाई कौन सी डेट को फ़ीस सबमिट करी है और कौन सा मंथ है, तो ये सबमिशन हो रही है। अब बात कर लेते हैं, इसको दिखाना है यहाँ पे कि भाई अब ये जैसे मैं यहाँ पे GR नंबर लिखूँ तो यहाँ पे उसकी बच्चे की प्रीवियस डिटेल भी हमारे पास उठकर आ जाए कि भाई इसने कौन कौन सी जो है सबमिशन की हुई है फ़ीस की। ठीक है ना, प्रीवियस। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या हम जो है कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसके लिए हमें क्यूरी बनानी पड़ेगी एक, ताकि हम उसको डेटाबेस, तो सबसे पहले तो हम इसका सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, हम इसकी जो पुरानी डिटेल है वो हम सबसे पहले गेट कर लेते हैं। और यहाँ मैं शॉर्ट नेम यूज़ कर रहा हूँ एस डॉट GR नंबर ले लेते हैं हम, GR नंबर आ जाएगा इससे, एज हायरिंग डाल रहा हूँ मैं वही GR नंबर। ठीक है, उसके बाद हम ले लेंगे एज डॉट स्टूडेंट नेम भी हमें चाहिए होगा। ठीक है, या स्टूडेंट नेम हम ना भी दिखाएं तो ऐसा इशू नहीं है, स्टूडेंट हटा देता हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट नेम हमारे पास यहाँ पे इधर आ रहा होगा, तो GR नंबर आ जाएगा। और उसके अलावा उसकी क्लास भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्लास भी इधर आ रही होगी। ओके, तो हम क्या और क्या दिखाएं, हमें तो सिर्फ सबमिशन दिखानी है ना, कौन कौन से मंथ की हुई है। तो अब मैं यहाँ इनर जॉइन लगाता हूँ, फिर हम देखते रहेंगे जो जो हमें याद आएगा। इनर जॉइन किसके साथ करना है, इनर जॉइन स्टूडेंट फ़ी के साथ। ये क्यों नहीं आ रहा, फ़ी नाम क्या उसका, यही तो नाम है, स्टूडेंट फ़ी तो है, कॉपी कर लिया मैंने और मैं इसको SF कर रहा हूँ। और ज्वाइन कहाँ पे करना है, ऑन एस डॉट GR नंबर। ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज़ें वही हैं यहाँ पे, STGR नंबर, ST_GR नंबर। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इक्वल्स टू SF डॉट, अच्छा यार ये अब आ नहीं रहा है, इसको क्या मसला हो गया, क्यों नहीं आ रहा भाई, एंड नॉट, अच्छा ये हटा के देखें, टेबल ही रिकग्नाइज नहीं कर रहा। चलो फिर हम हार्ड कोडेड करते हैं, ऐसा हो जाता है, मसला है की बात नहीं है। यहाँ पे GR नंबर है, ये रहा, मैं कॉपी कर रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो। सही, तो हमने इनर जॉइन लगा दिया इस बेस पे। सही है, इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। ठीक है, तो देखा इसके बाद एग्जीक्यूट यहाँ पे हो गया है। अच्छा, तो या इसके साथ हमें चाहिए SF डॉट, अब हमें इसका चाहिए कि भाई किस डेट को, सॉरी मंथ ले लेते हैं पहले कि कौन से मंथ को, कौन सी मंथ की फ़ीस सबमिट हुई है। तो अब ये एक तो यहाँ पे यार शो भी नहीं हो रहा ना, डायरेक्ट हमें कॉपी करना पड़ेगा, SF मंथ एज मंथ। ठीक है ना, कि कौन से मंथ की फ़ीस सबमिट हुई है, लेट मी चेक दिस। ठीक है, तो आपके पास मंथ भी उठकर आ गया जिसकी फ़ीस सबमिट हुई है। अच्छा, उसके बाद मंथ के अलावा हम ले लेते हैं यहाँ पे SF डॉट, और क्या लेंगे, डेट ले लेते हैं कि कौन सी डेट को फ़ीस की। ये सीक्वेंस तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जो आपने करनी है। ठीक है ना, SF डॉट, एक लास्ट में है हमारे पास अदर फ़ी, अगर कोई अदर फ़ी है तो वो भी आ जाएगी, ले लेते हैं, हम उसको भी शो करा लेते हैं। अच्छा,
अदर फी, लेट मी चेक, ठीक है ना। तो बच्चे का जीआर नंबर भी उठ कर आ रहा है, मंथ भी उठ कर आ रहा है, और बाकी चीज़ें भी आ रही है। अच्छा, मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ कि मैं इसी भी नेक्स्ट मंथ की मार्च की फ़ी जो है इस बच्चे की दोबारा से सबमिट कर रहा हूँ, जो कि सबमिट हो गई। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो देखें आपके पास मार्च भी आ रहा है, उसका वो भी आ रहा है, क्या नाम है, उसकी डेट वगैरह भी सारी आ रही है, सही है ना आपके पास। अच्छा, एक चीज़ और कर लेता हूँ यहाँ पे, डेट जो है आप अगर देखें तो आपका ये कुछ कंप्यूटर के मैनर में आ जाए, लेकिन अगर हम इसको जो दिखाएंगे हम डे पहले आता है, फिर मंथ आता है, और फिर जो ईयर, तो इसको यहीं हम कन्वर्ट कर लेते हैं, वहाँ जाते हैं से बेहतर है। यहाँ पर सिंपल एक फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट का फंक्शन है, ब्रैकेट ओपन है, और जो अपनी डेट का कॉलम है वो हमने इसमें डाला और यहाँ लिखा, और यहाँ हम फॉर्मेट दे देंगे कॉमास में, जैसे कि पहले डे आता है, फिर डैश अगर लगाना है तो डैश, वरना स्लैश जो आपने लगाना है, इक्वल्स टू लगाना है, इक्वल्स टू प्लस लगाना है, जो भी लगाएंगे आप उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अच्छा, ये आ जाएगा, उसके बाद मंथ आ जाएगा इससे आपका, और यहाँ पे आप स्मॉल में ईयर आ जाएगा। अब चेक करते हैं तो आपके बाद देखें डेट इस तरीके से आपके पास आ गई है। अच्छा, इसमें और क्या हम कर सकते हैं, जीआर नंबर हमारा आ जाएगा, स्टूडेंट नेम हमें नहीं चाहिए इतनी डिटेल, वैसे तो जीआर नंबर भी नहीं चाहिए, ये भी हटा दो, किसी काम का नहीं है, या रहने देते हैं, चलो ठीक है। अब मैं ऐसे एक चीज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको प्रोसीजर बना रहा हूँ, इसका नाम दे देते हैं string_get स्टूडेंट फी डेटा, ठीक है, एग्जीक्यूट, और यहाँ पे सिंपल हम जाएंगे, इसको स्टॉप करता हूँ मैं, इसका जो जी ग्रिड वी का नाम है वो रख रहे हैं हम यहाँ पे फी जीवी, ठीक है। इसके लोड के पेज पे, सॉरी इसके लोड के पेज पे नहीं, जीआर नंबर जब बच्चा फाउंड हो जाए तो आपने जो है वो दिखाना है ना। तो अच्छा, जहाँ फाउंड हो रहा है उसका कोड हमने लिखा था, ये रहा, ठीक है ना। तो इसके बाद कनेक्शन क्लोज के बाद मैं ये काम कराऊंगा, क्या काम कराऊंगा, सॉरी ट्राई कैच, सॉरी मैं इसका फंक्शन ही बना लेते हैं, इसको छोड़ें, इसका एक फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि उसको हमें बार बार यूज़ करना होगा। तो पब्लिक या प्राइवेट कर लें, इसे प्राइवेट वॉइड, और इसको हम दे देते हैं फी डेटा के नाम से, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, और यहाँ आ जाएगा आपका ट्राई कैच, और एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कमांड, कहाँ चले आता है, एक तो ये न्यू एसक्यूएल कमांड आपकी आ गई। अच्छा, कमांड यहाँ पे लिख देते हैं हाथ के हाथ, ताकि मिस ना हो जाए, कनेक्शन आ जाएगा, डॉट कमांड हमारी है ये, ओके। इसमें तो कोई पैरामीटर्स वगैरह तो हमें पास करने नहीं होंगे, कमांड टाइप इक्वल्स टू स्टोर प्रोसीजर, यहाँ कोई पैरामीटर तो है नहीं, और क्योंकि हम डायरेक्ट डेटा ग्रिड व्यू में जो है हमें कनेक्शन डेटा दिखाना है, तो यहाँ पे हम सिंपल कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, शायद मैं पहले बता चुका हूँ, एसक्यूएल डेटा अडॉप्टर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो हमें कनेक्शन ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सॉरी cnd डॉट नहीं, यहाँ पे आएगा न्यू, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आपकी कमांड आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं डेटा टेबल बना रहा हूँ, dt इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल, और यहाँ पे हम लिखते हैं डी फिल dt, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो डेटा ग्रिड व्यू है आप उसको डेटा सोर्स दे देंगे, डॉट डेटा सोर्स आ गया इक्वल्स टू dt, ठीक है। अगर इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लिएगा, मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड से करा है, वैसे आप वीडियो रॉक के या स्लो करके भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका इससे डेटा जो है आ जाएगा। मैं चेक करा लेता हूँ, अभी मैंने कुछ भी इसमें जो है कॉलम जो है क्या नहीं करा, ऐड नहीं करा, हम डायरेक्ट जो है डायरेक्ट हम उसमें यहीं से डेटा सोर्स हमने सिर्फ दिया है, और ना हमने अभी कुछ यहाँ पे कनेक्शन कराए कि भाई जो डेटा टेबल का कॉलम है और ना ग्रिड व्यू के कॉलम को हमने कुछ मैच नहीं करा, हम जस्ट डायरेक्ट अभी क्यूरी लिखी है, और क्यूरी लिखने के बाद यहाँ पे उसका काम करा है, और उसके बाद फिर जस्ट हमने उसको
एग्जीक्यूट करके वो डेटा सोर्स हमने उसको दे दिया है। दैट्स इट। आप इसको हमने कॉल कराना होगा तो कॉल हम क्या कराएंगे कि भाई बच्चा फाउंड हो जाए, तब आप नहीं दिखाना है, सॉरी नॉट फाउंड में नहीं, बच्चा फाउंड हो जाए। अच्छा, कनेक्शन की बात करना है, याद रखिएगा। और लेट्स स्टार्ट, चेक करते हैं इसको। लॉगिन कर लेते हैं, सबमिट फ़ी। और तो अभी देखें कि भाई डेटा नहीं है, मैंने यहाँ पे जीआर नंबर लिखा तो आप देख सकते हैं जीआर नंबर जैसे ही मैंने लिखा तो उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जो है हमारे पास उसका आ गया। ग्रिड व्यू का हम थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं, और जैसे कि अब मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो 1 का कोई अच्छा, ये चीज़ भी हमने क्लियर करवानी है कि अगर जैसे जीआर नंबर 1 का कुछ है ही नहीं तो ये पुराने दिखा रहा है। ठीक है, 2 काम करने हैं, एक तो ग्रिड व्यू की थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है, दूसरा कि भाई जब ये चीज़ हट रही है मतलब चेंज हो रहा है, जैसे कि 2 हो गया तो अगर फाउंड नहीं कर रहा या मतलब फाउंड कर रहा है तो अब ये पुराना डेटा आना चाहिए। या ये डेटा कैसे आना चाहिए बता रहा हूँ। देखें यहाँ एक मुझे जो है एक पता चला क्या है वो, मैं जीआर नंबर लिख रहा हूँ 10, ठीक है ना, या मैं जीआर नंबर लिख रहा हूँ 2, तो वो डेटा उठा रहा है उसका, और ये फीस डेटा भी उठा रहा है। क्यों उठा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने सब डेटा सिलेक्ट कर लिया था। अब वो किसी के बच्चे का, किसी भी बच्चे का हो तो वो यहाँ दिखाएगा, सब मिक्स दिखा देगा यहाँ पे किसी भी जीआर नंबर का। तो एक कंडीशन यहाँ में लगानी होगी वियर का टैग यूज़ करते हुए कि वियर as.st_ जीआर नंबर, कि भाई जीआर नंबर जहाँ पे, अब हमें यहाँ पे एक पैरामीटर भी बनाना होगा @gr इंटीजर, और यहाँ हम इसको क्या करेंगे सिंबल पास कर देते हैं @gr। आपके पास ये पास हो जाएगा, इसको मैं अल्टर कर देता हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर बनाया है तो यहाँ भी हमें पास करना होगा। तो मैं इसको 1 मिनट के लिए पॉज करते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था ये रहा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, cmd.parameters वेट करती हो गई, parameters.add with value। तो यहाँ पे सिंपल है, ये वैल्यू आ गई, सॉरी पैरामीटर आ गया, उसके बाद वैल्यू आपके बाद है फी gr_tags.tag, ठीक है ना। अभी कंडीशन वाइज लेकर आएगा तो उसको कंटिन्यू करते हैं, चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हम 1 करते हैं, ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। अब वो ब्लैंक लेकर आ रहा है, वैसे तो स्टूडेंट नॉट फाउंड है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, तो देखें, ठीक है। तो वो जो एक हमसे थोड़ी सी उसको हो गई थी, वो हमने उसको यहाँ पे सही कर लिया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जो है मैं अपने थीम के हिसाब से कर लेता हूँ। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, एडिट कॉलम में जा रहा हूँ। अच्छा, तो कॉलम है ही नहीं, तो यहाँ सिंपल हमें करना होगा, इसको स्टॉप करते हैं, और यहाँ से जा रहा हूँ मैं, कहाँ गया, सेल एरा डिफ़ॉल्ट सेल स्टाइल में, और यहाँ से मैंने इसके जो सिलेक्शन ब्लैक कलर है, सॉरी बैक कलर, उसको मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया है, और इसकी अलाइनमेंट जो है मैंने मिडिल सेंटर कर दी है, ठीक है। और क्या करना है हमें, यहाँ से कुछ चीज़ भी करनी है, यहाँ से सिलेक्शन मोड एक तो मैं रॉ कर रहा हूँ, और दूसरा ऑटो साइज़ जो इसका है, हमें ऑटो साइज़ वेट यहाँ होगा ऑटो अलाउ 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 अलाउ, तो सब वो ये रहा ऑटो साइज़, नहीं ये नहीं है, सॉरी ये वाला है, ठीक है ना। ऑटो साइज़ कॉलम मोड मैंने यहाँ से फिल कर दिया। आप चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा आई होप जो है इसका अच्छा लुक हो गया होगा, और ज़्यादा अच्छा एक चीज़ मैंने मिस कर दी है वो भी हम कर लेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, ताकि वो हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप में बढ़े। फी सबमिशन, और यहाँ जी नंबर हम डाल देते हैं 1, ठीक है। अब आप देख सकते हैं आपके जो है क्या नाम है, डेटा जो है सेंटर में आ रहा है, और थोड़ा सा थीम से आपकी मैच भी कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें थोड़े से और चीज़ें हैं, मैं वो भी कर देता हूँ, इनेबल एडिटिंग डिलीट। अच्छा कर रहे हैं भाई, स्टॉप कर रहे हैं, स्टॉप कर लो। इसकी जो इनेबल वगैरह है ये भी हम हटा देते हैं, हम नहीं दे रहे, ठीक है। और ये हो गया। इसके अलावा अगले देखी थी नोट किया, कॉलम जो है सेंटर नहीं आ रहे थे, तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कॉलम स्टाइल भी होगा, रो हेडर नहीं, रो हेडर डिफ़ॉल्ट स्टाइल ही चेक करते हैं यहाँ से, इसको मिडिल सेंटर, ओके।
तो उसको चेक भी कर लेते हैं हाथ के हाथ। हरी अप। ठीक है, ये लॉगिन हो जाएगा हमारा। फी सबमिशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आप। ठीक है, अच्छा सेंटर नहीं हुआ वो अभी भी, तो इसके लिए हमें एक चीज़ कर लेते हैं यहीं पे। पहले तो मैं कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब कॉलम ऐड करके जो मैं पुराना तरीका मैंने कराया आप उसमें भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इसमें कॉलम्स का मुझे नहीं लगता काम होगा, तो इसलिए मैंने वो नहीं करा। इसलिए मैंने वो नहीं करा। आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। सही आ गया ना, अब इससे हम देख लेंगे क्या मामला आते हैं इसके। तो यहाँ से हमें देखना होगा कॉलम हेडर होगा यहाँ पे। कॉलम हेडर, ये तो बॉर्डर स्टाइल है, इसको भी नन कर रहा हूँ मैं। नहीं, इसको नन नहीं करते भाई, इससे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या होगा। सिंगल कर लेते हैं इसको। कॉलम हेडर डिफ़ॉल्ट स्टाइल जो कि मिडिल लेफ्ट है, इसको मैं सेंटर करके देखता हूँ। मिडिल सेंटर, ओके। तो अब मैंने वो कर दिया है। मैं इसको जो हमने एक कॉलम ऐड की थी इसको रिमूव कर रहा हूँ। वो मैंने इसलिए की थी ताकि हम चेक कर लें यहीं, वरना मैं बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा था। अब जो है वो सेंटर में आपके पास आ गया होगा। तो आज हम इसको यहीं जो है स्टॉप करते हैं, वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके हम आगे जो है और रिपोर्ट हमें करनी है, रिपोर्ट को हम देखेंगे। ठीक है, 12 स्टूडेंट नॉट फाउंड, तो 1 पे आपका फाउंड हो गया, और 0 अगर आप डालेंगे तो आप देख सकते हैं क्या नाम है आपके पास कॉलम जो है, कॉलम के जो हेडर्स हैं वो आपके पास सेंटर में आ चुके हैं। बाकी आप सीक्वेंस वगैरह इधर उधर कर सकते हैं जो आपने करना है। तो अगर यहाँ किसी और बच्चे की फ़ीस सबमिट करूँ, जैसे कि 1 है, इसकी मैं फ़ीस सबमिट करता हूँ फरवरी की, आज की डेट को ही। अभी सबमिट में हम 0 डाल देते हैं, इसको हम चेक सही कर लेंगे। ओके, तो फ़ीस सबमिटेड हो गई। अच्छा, तो फ़ीस सबमिट हो, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा फ़ौरन से आना चाहिए था। एक तो ये हम क्लोज़ करते करते वाइंड अप करते करते ये चीज़ कर लेंगे। तो मैं गेन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं उसका फरवरी का जी हाँ नंबर 1 है भाई, इसका ये उठ कर आ गया। इसने फरवरी की वाली फ़ी सबमिट की भी। अगर अदर फ़ी है तो कोई वो यहाँ पे के पास उठ कर आ जाएगी। अच्छा, लास्ट हम एक चीज़ करके इसको इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। मैं यहाँ पॉज कर लेता हूँ ताकि हमें दोबारा से काम ना करना पड़े, स्टार्ट ना करना पड़े। तो वो क्या करना था, हमें सिंपल जब फ़ीस सबमिट हो जाए तो ये डेटा दोबारा से रीलोड होकर हमारे पास आए, ताकि जो करंट डेटा होगा वो भी आपके पास आ जाएगा। तो फ़ीस सबमिट, ये तो वो हो रहा है ना, सबमिशन का हो रही है ये रही। तो फ़ीस सबमिट के बाद हम इस डेटा को कॉल करा लेंगे। कनेक्शन में अंदर भी क्लोज़ करा लेता हूँ। वैसे ऐसा कुछ मसला नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हम दूसरी डेटा मंगवा रहे हैं ना, डेटा वैसे दूसरी कनेक्टिविटी हो रही है, तो ऐसा ना कोई इशू आ जाए, इसलिए मैंने कनेक्शन यहाँ पे क्लोज़ कर दिया है। कंटिन्यू कर लेते हैं। अच्छा, मैं अब इसकी जो है फरवरी को हमने भरी है ना, तो मार्च की इसकी सबमिट करते हैं। तो सबमिशन हो गई। अब आप देख सकते हैं इसकी मार्च की फ़ीस ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई। तो आई होप मैं आपको ये चीज़ जो है क्लियर कर पाया हूँ। अगर कुछ भी मैंने इसमें से जो है आपको क्लियर नहीं करा तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या अगर आपको कोई और इसमें कुछ और इंक्लूडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी पूरी कि मैं उसको डिस्क्राइब कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।